good evening, sir. Yes, good evening. Hmm. Okay, let's start. Okay. Okay, so have you सर आपकी आवाज कट रही है। hmm? आवाज आपकी कट रही है। मुझे तो क्लियर आ रही है आपकी आवाज। ओके, अब ठीक है सर। Hmm. सर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट अमेजिंग मूवी यू हैव सीन? ये कौन सा, ये आप बोल रहे हो या ये जो मैंने दिए उसके आंसर बोल रहे हो? नहीं सर, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं बीच। अच्छा अच्छा, ओके। What food is delicious? What take time to digest? What? What food is delicious? What take time to digest? What is the delicious food? Yes, sir. But take time to digest. What daytime? But take time. But can take time to digest. सर हजम होने को डाइजेस्ट बोलेंगे या क्या बोलेंगे? हाँ, मतलब आप ये कहना चाहते हो कितना समय लगता है डाइजेस्ट करने में? वो डिलीशियस भी है बट उसे हजम होने में टाइम भी लगता है। अच्छा अच्छा, तो you should say which food is delicious and easily digestible. ओके Clear? ओके सर। डू यू हैव एनी पेट्स? व्हाट आर देयर नेम्स? ठीक है। व्हाट डिड यू डू ऑन योर लास्ट वेकेशन? Okay. व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट योर वर्क? Can you paste all the questions here? जैसा Okay. what did you do on your last vacation? What is the best thing about your work? If you have to change your name, what will your new name be? What was your favorite book as a child? Okay. What old trend is coming back these days? Can someone change their personality? सर दिया रहेगा यहाँ पे कैन समवन चेंज देयर His personality. ओके व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस क्लब? व्हिच थिंग्स डिड यू लाइक ऑफ दिस क्लब? ये ठीक है सर। ठीक है। व्हिच एक्सरसाइज डू यू डू इन जिम? Okay. हाउ मच वेट डिड यू लूज आफ्टर ज्वाइन द जिम? Wait. यस वेट डिड यू गिव अप योर फियर ऑफ गोस्ट? गलत हो गया गोस्ट ठीक है सर। डिड यू गिव अप योर हैबिट ऑफ वेकिंग अप लेट? लेट रहेगा क्या सर? लेट Okay. हाउ मैनी हॉलीडे डू यू हैव लेफ्ट? सर ये ठीक है। No. How many holidays यस have you left? ओके सर।
सर इसका क्या आएगा, इस समय मैं क्या कर रहा होगा? हाँ देखो, हेलो हेलो हेलो। हेलो सर, कट गया था बीच में। हाँ देखो, हेलो। हाँ यस, हेलो। हाँ जी। देखिए, जैसे आप अभी यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, यस और आप मी यू आर थिंकिंग अबाउट समवन this time, यस सर। but he is not here, he is ओके in other room or he is in other city or he is in other country। तब आप सोच रहे हो वो इस समय क्या कर रहा होगा। यस सर। दिस इज प्रेजेंट सिचुएशन, यस सर। ठीक है। मैं इसको फिर अभी और डिटेल में भी समझाऊंगा। ओके सर। तो व्हाट मस्ट ही बी डूइंग दिस टाइम, ओके सर, व्हाट मस्ट ही बी डूइंग दिस टाइम। अब ये क्यों बनाया है ऐसे, हाँ जी ये समझते हैं, ठीक है। सर, मैं अपना नेट चेंज करके देख लूँ, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कुछ। हाँ हाँ कर लीजिए। हाँ जी। हाँ ओके, यस सर। यस सर। आई एम राइटिंग समथिंग हियर। Actually, we can use will, may, might and must। हाँ जी। हाँ जी ओके। कहाँ पे यूज कर सकते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक, यस सर। एंड फ्यूचर परफेक्ट। हाँ जी। अब देखिए, जैसे मैंने कहा मैं आपको कल पढ़ा रहा होऊंगा, यस दिस इज फ्यूचर। यस यस सर। I'll या I will be teaching you tomorrow, हाँ जी। राइट। हाँ जी राइट। ये फ्यूचर की बात है, तब विल यूज किया आपने। हाँ जी। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट्स योर सन डूइंग दिस टाइम, व्हाट्स योर सन डूइंग दिस टाइम, यस सर। बट यू आर हियर इन दिस रूम, यस। यू डोंट नो व्हाट योर सन इज डूइंग, आपको तो पता नहीं क्या कर रहा है वो। हाँ जी। लेकिन हम एक सोचते हैं अरे वो इस समय पढ़ रहा होगा, हाँ जी। या आपने कहा शायद पढ़ रहा होगा। ओके। तो ये प्रेजेंट में कह रहे हो आप, फ्यूचर की हाँ। बात नहीं कर रहे। हाँ जी। हाँ जी। तो आपने प्रेजेंट में कहना है कि वो पढ़ रहा होगा, मतलब आप श्योर नहीं हो, पढ़ रहा होगा। ठीक है सर। तो ही मे बी स्टडिंग, यस। ही मे बी हाँ जी। स्टडिंग दिस टाइम, हाँ जी। ठीक है। ठीक है सर। लेकिन आपने कहा वो जरूर पढ़ रहा होगा इस समय, हाँ जी। ठीक है। he must be हाँ जी ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए प्रेजेंट में मस्ट यूज किया आपने, लेकिन लेस पॉसिबिलिटी के लिए आपने मे यूज किया। ठीक है सर। अभी मैंने पूछा
व्हाट्स योर सन डूइंग। तो आप ओके। अरे खेल रहा होगा बाहर, हाँ जी, हाँ जी, आप ठीक है। बोलते हो ना, अरे होगा हाँ कहाँ, खेल रहा होगा बाहर। हाँ जी, ही मस्ट बी ठीक है। प्लेइंग, हाँ जी, ही मस्ट बी प्लेइंग। ही मस्ट बी प्लेइंग आउटसाइड। यस सर। आपने कहा खेल रहा होगा, ही मे बी प्लेइंग, हाँ जी, खेल रहा होगा, he must be playing, he must be यस। watching television this time, I know। ओके। आपने, मुझे पता है वो टीवी देख रहा होगा इस समय, I know he must be watching television this time। The he's watching, sir. He's watching television this time. He's watching television this time. Yes, तो आपने he must be watching, he must be watching cartoon channel this time। ओके। तो ये मस्ट और मे का यूज ऐसे करते हैं। तो अब आपने कहा वह इस समय क्या कर रहा होगा, हाँ जी, तो इसमें आप मे भी यूज कर सकते हो, मस्ट भी यूज कर सकते हो। तो व्हाट मे ही बी डूइंग, यस। इस तरीके से बनेगा। ठीक, ठीक है सर। नेक्स्ट। What kind of corruption is found in media? ओके, ओके, How did it happen? ठीक है सर। How did it happen? ये कैसे हुआ? हाँ ठीक है, Why monsoon has changed its pattern in North India? यस, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। हाँ जी, यस सर। The first question is, are you afraid of? Yes, sir. I am afraid of getting old. Uh, are there any numbers that people are afraid of in your culture? No. First you answer. Why रह गया सर? Why वाला ठीक है? Why? Are you afraid of getting old? Yes, sir. Okay. I am afraid of getting old. Why? Uh, why वाला ठीक किया सर? Next. Are there any numbers that people are afraid of in your culture? No, there are no numbers that people are afraid of in our culture. Okay. Do you fear snail, insect or animals? Why? No, I don't have too much fear of insect or animals. But if any dangerous animal or insect come in front of me, then it is natural that I will got in fear. I will. Got in fear. I will fear कह सकते हो, Okay. या I will be in fear. I will be in fear. Do you know anyone with a phobia? No, I don't know any person in my contact with a phobia. Do you like horror movies? No, I don't like this type movies. Do you think young children should be allowed to watch horror movies? No, they should not be allowed because they cannot understand the difference between reality and fiction. These type of movies can make them psychopath. Sir, sometimes ठीक था ये? Yes. How do you react when you see something Frightening. frightening? सर ये किया नहीं। हाँ मतलब कि कुछ डरावनी चीज आपको दिखे हाँ जी। तो आप कैसे रिएक्ट करते हो?
जो मैंने लिखना चाहता था कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रिएक्ट हो सकता है. दे आर मे बी डिफरेंट react in different situations. Okay. Is there any person you are afraid of? No, there is no person I am afraid of. Okay. Where you afraid to? Oh, sorry, sir. Where you afraid of the dark as a child? Bara sir, bara. Yes, I was afraid of the dark as a child. Were you afraid on your first day of school here in the United States? The United States लिखा है. चलो Yes, sir. यूनाइटेड स्टेट लिखा है, नो प्रॉब्लम. Yes, हाँ. I was afraid in my first day of school. How do you feel now? आगे है how do you feel now? हाँ. इसका क्या था सर वो अब तो एक्चुअली आप कैसा, आई हैव ऑलरेडी पास्ड माय स्कूलिंग एंड यूनिवर्सिटी, सो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज useless for me, or Okay, this sir. is a useless question for me now, Okay, because okay. that question doesn't apply on me, Okay, sir. because I have already done my schooling. Yes. Yeah. आंसर What? जरूर दो, भले क्वेश्चन कैसा भी हो, आंसर जरूर दो उसका. हाँ. Okay, sir. What animal do you think is the most scary? I think bear is the most scary animal in India. Okay. Okay. What are some things which many people are afraid of? Why are they afraid of them? Lizard, frog, cockroach, etc. Something which many people are afraid of. Yes. Yes. आगे मैं कहना चाहता हूँ कि वो देखा देखी डर रहे हैं एक दूसरे. Why are they afraid of them? हाँ जी, कि वो देखा देखी एक दूसरे के देखा देखी डर रहे हैं. हाँ, तो देखा देखी आप कहना चाहते हो ना, तो इमिटेशन होता है, इमिटेशन होता है. ठीक है. So they are afraid of the things, or they are afraid of such animals or insects because of imitation. Okay, sir. मतलब इमिटेशन मतलब है कि किसी को देख के नकल करना उसकी वैसी. हाँ जी. तो वही इमिटेशन हो गया कि देखा देखी. Okay, sir. What is the scariest movie you have ever seen? The Evil Dead is the scariest movie I have seen in my childhood. What is your biggest fear in life? Are you afraid that it might come true? Nothing much. What kind of things make you nervous? People have jealousy. The other people in my presence. Instead to think make their own life better. ऐसा ठीक है? मैं जहाँ पे पोस्ट करता हूँ इसे. एक्चुअली देखो, मैंने आपको उस दिन बताया था, जेलस को जब आप यूज करते हो, हाँ जी, तो जेलस में हैव नहीं आएगा. ओके सर. जेलस, अफ्रेड, फॉन्ड, प्राउड. ओके. तो
इसमें एम आर वॉज वर और विल बी ये ही आएगा। जे नहीं आएगा सर? हाँ? जे भी नहीं आएगा? नहीं, ये सब आएंगे। ओके हैज हैव हैड नहीं आते। ओके तो करेक्ट सेंटेंस इज पीपल आर, हैव नहीं, ठीक है। ओके ओके वो ग्रामेटिकल गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली। ओके सर। तो पीपल आर जेलस और फिर उसके बाद आता है ऑफ। ओके अफ्रेड ऑफ, जैसा ऑफ। हाँ, तो मैं करेक्ट सेंटेंस लिख रहा हूँ, ठीक है। पीपल आर जेलस ऑफ अदर पीपल, ठीक है। ठीक है सर। पीपल इन माय, नहीं इन माय प्रेजेंस क्यों बोल रहे हो आप? अब मेरे सामने जरा मेरी मौजूदगी में। अच्छा, तो तो अपनी the people are jealous of other people in my presence, और in my presence की जगह people are jealous of other people before me कर दो, ये ज्यादा अच्छा। ओके सर। ओके हाँ जी, ये ठीक रहेगा। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। people are jealous of other people before me, ओके instead of, अब instead में भी देखो to नहीं आता है, ठीक है। ठीक है सर। Instead is always followed by of, ओके सर। instead of, और इसके बाद फिर जो वर्ब आती है ना वो ing वाली फॉर्म में आती है। ठीक है सर। तो वो करेक्शन कर रहा हूं मैं, आप इसीलिए मैंने कहा था आप आंसर लिखते हो ना तो मिस्टेक करते हो तो मैं सही बताता हूँ। जब मैं सही बताता हूँ तो आप सही सीखते हो, ठीक है सर। है ना। इसीलिए जरूरी है राइटिंग आंसर्स and making questions, both are very important to improve any language. This is the basic thing and the people don't pay attention to it. और ये सबसे अच्छा तरीका है, writing answers and making questions. Yes sir. So instead of thinking of making their own life better, ये है करेक्ट सेंटेंस। ओके सर। इंस्टेड ऑफ के बाद जितनी भी वर्ब आएंगे वो इंक वाले आएंगे सर? इंस्टेड ऑफ के बाद जितने भी वर्ब आएंगे वो सभी इंक वाले होंगे? हाँ, वो आईएनजी वाली फॉर्म होगी। ठीक है। इंस्टेड इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑफ एंड देन आईएनजी फॉर्म। ठीक है सर। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ मेकिंग, तो फिर ऑफ आएगा फिर मेकिंग। ओके सर। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ मेकिंग, अब जैसे थिंकिंग ऑफ मेकिंग ना लिखते हम, इंस्टेड ऑफ मेकिंग देयर ओन लाइफ बेटर, ये भी कह सकते थे। इंस्टेड ऑफ, ठीक है सर, थिंकिंग की बजाय आप थिंकिंग भी लिख दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा है, आपको समझ आ गया कि दो वर्ब लगा सकते हो आईएनजी वाले साथ में ऑफ के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहाँ okay, what was the most frightening experience you have had? One time I tried to tie a wire in a lamp holder. Okay. And I forgot to switch off the main supply. Okay. My mom warned me about it. At the moment when I began the wire put in my mouth to peel it. सर स्टंस ठीक है सर? बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट। When you were a child, what things were you afraid of? I was afraid of ghosts,
dark, unknown people and dogs when I was a child. And what is the next last word? Dogs. What? Sir, I was afraid of dogs. Dogs. Yes, sir. Okay. Do you ever have nightmares? Yes, I had. What are they about? They are about wars, big combat plans, and some of related to flood also. Okay. How often do you have nightmares? I have nightmares with a long time distance, but normally I forgot dream after get up from sleep. Forget. After I, No, okay, sir. you should say I usually forget. Okay, I usually forget. Have you ever seen any reality TV show where people face their fears for money? No, I haven't. Okay. Would you ever face one of your fear for money? Would you ever face one of your fear for money? No, just it may be. Sir, would you ever face one of your fears for money? क्या आपने कभी मनी के लिए कोई फियर फेस किया है इसका ये मतलब सर हाँ yes. जैस इट मे बी नहीं it may be पूछा था नहीं किया है कि नहीं किया है तो वो तो श्योर होंगे ना आप उसके लिए ओके 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 तो मैं नहीं है ओके मैं बुड्ढो को लगा था फ्यूचर जैस आई हैड yes I had yes. Do you find this kind of so interesting to watch? No, I don't. What is your biggest fear? My biggest fear is related with the height. Okay. Have you overcome any of your fears? Yes, I try for overcome my fears. Are you afraid of being ill? What disease are you most afraid of? Why? Yes, I afraid of ill sometimes. I most afraid of my allergic problem related to sinus. Do you believe people can be caught, sir, CURED Cured. can be cured of phobia by hypnosis? Yes, I believe. Are you afraid to fly? No, I don't. No, I am not. Oh, okay, sir. I am not. क्योंकि इसमें डोंट नहीं आता अफ्रेड में वही आता है I am afraid of Okay, sir. तो I am not ठीक है Okay. Are you afraid to ride a motorcycle? No, I not. ये क्वेश्चन गलत है Yes, sir. और जो आर यू अफ्रेड टू फ्लाई है वो भी क्वेश्चन गलत है Okay. क्योंकि अफ्रेड के साथ टू नहीं यूज करते हैं ठीक है सर. अफ्रेड ऑफ अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग होना चाहिए Okay, sir. इसी तरह ये होना चाहिए आर यू अफ्रेड ऑफ राइडिंग Yes. Are you afraid of ride a motorcycle? Riding का है सर राइड जहाँ पे राइड है. राइडिंग ऑफ के साथ फिर अफ्रेड ऑफ राइडिंग आईएनजी वाला होता है ऊपर का सर फ्लाइंग होगा सर. Are you afraid? Are you afraid of flying? हाँ यस फ्लाइंग होगा Okay. No, I not. I like it. Which one? Are you afraid of ride a motorcycle? No. No, I am not. No, I am not. I like it. Okay. Are you afraid of death? Of
dying, no. देखो अब देखो ऑफ डाइंग वहां सही लिखा है उन्होंने, हाँ जी, हाँ जी. है ना, अब सही है, हाँ ठीक है. How do you cope with your fears? I cope with my fears with the relaxed mind and patience. What is your biggest fear for yourself? हाँ. I have biggest fear for my future. What is your biggest fear for the world? My biggest fear for the world is related to environment because of spoilage. सर क्या प्रोनाउंसिएशन होगा इसका? कौन कहाँ पे है ये? spoilage. इसका मैं आंसर पेस्ट कर दूंगा. नहीं, which one is this? हाँ जी. What is your biggest fear? What is your biggest fear in the world? For the world. हाँ जी. अच्छा, आगे क्या लिखा है? Fear of the world related to environment. Environment. Okay. Environment. Because of Spoilage. बिगाड़. मैंने स्पॉइलेज कोई वर्ड नहीं होता. ओके. मैं बिगाड़ को नेट पे इसका सर्च किया था. बिगाड़ को क्या कहेंगे इंग्लिश में? तो वहां पे क्या स्पॉइलेज था? जैसा वहां पे था शायद. एक मिनट में चेक करता हूँ. अच्छा हाँ, स्पॉइलेज ठीक है. Spoilage. Spoilage. Because of spoilage environment. Spoilage. आपको प्रोनाउंसिएशन सुनाई दे रहा है? Spoilage. Yes sir, yes. हाँ ठीक है, स्पॉइलेज यूज कर सकते हो आप. सर ये ह्यूमन सेंटेंस है तो ठीक है. तो अब देखो आप इसमें बिकॉज ऑफ स्पॉइलेज ऑफ आएगा. ओके. स्पॉइलेज इन एनवायरनमेंट नहीं है, वो समझो आप बात को. ठीक है. जैसे जैसे ये एनवायरनमेंट है, ठीक है. अब एनवायरनमेंट में अगर आप बोलोगे बिकॉज ऑफ स्पॉइलेज इन एनवायरनमेंट, तो ये एनवायरनमेंट है, ये स्पॉइलेज तो इसके अंदर नहीं है. ये कोई चीज नहीं है इसके अंदर. ओके सर. ये खुद ही है, स्पॉइल खुद ही हो गया है. ओके. तो स्पॉइलेज ऑफ. ओके. क्लियर? हाँ जी, हाँ जी. इन नहीं आएगा वहां पे, ऑफ आएगा. ओके सर. हाँ. देयर आर, फिर क्या है? देयर आर एवरीथिंग हैज बीन चेंजिंग ऑन अर्थ. देयर आर की जरूरत नहीं है. हाँ जी. तो आप सिंपली यही लिखिए, एवरीथिंग हैज बीन चेंजिंग ऑन दी अर्थ. अर्थ के पहले दा लगाएंगे और ई कैपिटल होगा अर्थ का. ठीक है. तो आपने कहा एवरीथिंग हैज बीन चेंजिंग ऑन द अर्थ. जैसा. ओके. ओके. नेक्स्ट. How often do you feel afraid? Sometimes I feel afraid. How would you help someone to get over their fear? I will suggest them to be positive. Do you have any form of phobia or paranoia? सर क्या है? Paranoia. Do you have any form of phobia? और आगे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है सर? जस्ट वेट.
paranoia, paranoia, Clear? paranoia, Hello? Did you hear the pronunciation? paranoia, No सर, आपकी आवाज नहीं आई मेरे पास. paranoia, सुनाई आ रहा है? paranoia, नहीं, अब तो आ रही है आवाज अब तो. हाँ, तो ये एक मेंटल वो है. पैरानोया मतलब एक दिमाग की ऐसी कंडीशन है जहां पे बहुत सारा कंफ्यूजन हो. ओके, पैरानोया. हाँ, तो अब क्वेश्चन आपका बनता है कि आप क्या किसी प्रकार के डर से किसी प्रकार का आपको डर है, फोबिया है, या पैरानोया है, मतलब कोई ऐसा कि किसी चीज को लेके बहुत कंफ्यूजन है. ओके सर. तो ये इसका मतलब. ओके, नो आई हैवंट. What were you afraid of as a child? सर ये रिपीट हो रहा है. I was okay. But facial expression accompany fear. Facial expression get changed with the fear. Our eyes become big. Skin of forehead and nose get stressed. ठीक है सर. If you put the fear of God into someone, how do you think that person feels? हाँ, सर ये किया नहीं. Are you afraid you might? इसको Are you बनाते afraid? इसको अगर आप बनाते ना तो बहुत अच्छा बनता है इसका आंसर. हाँ जी. चलो कोई बात नहीं. हाँ, नेक्स्ट. Are you afraid you might get sick? Just sometimes I afraid I might get sick. हाँ, ठीक है. Are you afraid of spoken English? Yes, I afraid. स्पीकिंग. Yes, sir, speaking English. Yes, I afraid of it. आई एम अफ्रेड. Oh, I am afraid of it. A foreign language? Yes. In front of many people. Earlier, I was afraid of in front of many people. But now I am giving up this fear. And I am confident now. I am confident. Okay, sir. At official function, just sometimes. Are you afraid of Germans? Yes, I am afraid of the Germans. Okay. It's okay. Now let's take any conversation from your Rapidex. हाँ जी. As you are interested to take a conversation from Rapidex. Okay, sir. So let's take that. So which conversation do you want to take? Sir, conversation अभी पड़ी नहीं है कोई. चलो कोई बात नहीं. We will do it tomorrow. We will do it tomorrow. Okay. Let's do something like suppose you go to visit another city Okay. on your weekends Okay. with your family, Yes. and you want to take a room in a hotel to stay there. Okay. Okay. So go to the manager or the receptionist and talk to the manager or receptionist there. Okay.
So how would you start the conversation? Okay. Excuse me, sir. Yes, what can I do for you, sir? Sir, I would like to have a room in this hotel. Okay. So would you like a single room or double room? I like single room. Okay. But you have your family with you. You must have a double room. We don't allow you to stay in single room. सिंगल बेड होता है वो और डबल बेड होता है. ओके सर. इसका क्या बोलेंगे तो डबल ले लेते हैं. ओके, नो प्रॉब्लम. लेट्स टेक डबल बेडरूम. Okay, no problem. Let's take double bedroom. Okay. So which one would you prefer, sir? A room with AC or room with cooler? I prefer a room with AC. Okay. So would you like to have deluxe room or कुछ नाम दे देते हैं जैसे डीलक्स होते हैं उनके और कुछ इस तरह के नाम रहते हैं. So I don't have any name this time. Okay, so would you prefer deluxe room, sir? Yes, sir. तो आप पूछोगे ना कि डीलक्स में और इसमें अंतर क्या है? What is the difference in deluxe and others? Okay. Yes, sir. Deluxe room is the room which has all the facilities. Like it has got refrigerator in it, it has got LCD television, and और क्या होता है? LCD, and it is with AC and all. It is little costlier than other rooms. What is the ransom? Yeah, what is the rent? Yeah, what is the tariff भी कहते हैं वहाँ. ठीक है. Okay. टैरिफ भी बोल, सॉरी टेरिफाई हो गया, सॉरी. Okay. इसको सही करता. टैरिफ मतलब उसका किराया होता है, टैरिफ. Okay. तो आपने पूछा ओके व्हाट इज द टैरिफ फॉर द डीलक्स रूम. Okay. What is the tariff for the deluxe room? इट इज जस्ट 1200 पर डे, सर. और 1200 फॉर 24 hours. It's too much, sir. I think it's too much. No, sir, but it's deluxe and it is 3-star hotel, so you have to pay with 18% service tax, GST. आगे क्या हो सकता है? तो फिर आप आगे कह सकते हो then I would prefer other room. I cannot afford deluxe room. Then I will prefer. Then I will prefer other room. I cannot afford this. I cannot afford this room. Okay. So अब आप पूछ सकते हो by the way, what are the facilities in other rooms? Okay. By the way, what are the sir, what are the facilities in this room? In other rooms. हाँ. Oh, sorry. In other rooms. हाँ, तो आपने वहां पे बोला कि दूसरे जो कमरे हैं उसमें क्या है. तो अब now I tell you. Actually, sir, as I told you, the deluxe room has got many facilities. It has got refrigerator. It has got LCD TV. So you can use television anytime. You can use AC, and you can use refrigerator. But in other rooms, you won't get refrigerator and LCD. Okay. तो आपने जैसे पूछा is AC there? Okay. Is AC there? AC है क्या वहाँ कि नहीं है? Okay.
and what is the tariff. Okay. AC there, and what is the tariff? No, yes, AC is there, sir, and the tariff is 800 rupees for 24 hours. Okay, sir. Then provide us 2 rooms of others. Okay. Okay, sir. Just give me your identity. Okay, sir. Here you are. ID लगती है ना, ID मांगते हैं आजकल हर जगह. हाँ जी. Sir, here. Okay. Sir, here you are. Okay, thank you. So, please deposit. This is the receipt for that room. I am going to allot you room number 301. So would you like to see that room first before booking? Yes, sir. I would like to see. Okay. I'll call my वो क्या बोलते हैं सर्विस बॉय और जो वहाँ पे रहते हैं ना होटल में होटल बॉय. हाँ जी. Yes, Mr. X, come here and take Mr. Pradeep and let him check that room number 301. Okay, so you go there and check and it's okay then. Okay, thanks, sir. Okay, sir, I am satisfied. Please book that room for me. Okay, sir. I am satisfied. Please book that room for me. Okay, so would you pay through credit card or cash, sir? Like to pay through credit card. Okay, sir. So please deposit 1,000 today. Okay, sir. And if you don't use our services, breakfast services and others, then 200 will be refunded to you at the time of checkout. Oh, sir. We will pay. Okay, sir. Thank you. Your room is booked. Oh, sir. Okay. तो ये अभी कल अपन फिर से लेंगे एक बार. अभी आप मैनेजर बनेंगे, मैं नहीं. ठीक है, सर. ओके, सर. इसको फिर से हाँ जी. एक बार और प्रैक्टिस करेंगे इसको कल. ठीक है. ओके, सर. चलिए अभी मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ. ठीक है. सर, आई विल लाइक टू एंड आई वुड लाइक टू, दोनों में क्या फर्क होता है, सर? विल लाइक नहीं होता, वुड लाइक ही यूज किया जाता है. अंडरस्टैंड? ओके, सर. So the topic I should take. सर, वुड वैसे पास्ट में भी हो जाता, पास्ट में होता है सर. वुड पास्ट में होता है वैसे. नहीं, ऐसा नहीं है. हाँ जी. वुड का यूज मैं आपको मॉडल्स भी बताऊंगा. ठीक है, नेक्स्ट टाइम. ठीक है, सर. आप याद दिला देना मुझे. ओके, सर. कि मॉडल्स बताने हैं तो मैं आपको मॉडल्स क्लियर कर दूंगा सारे. ओके. एंड दीज आर दी क्वेश्चंस. हाँ जी. So write the answer of these questions and write 20 questions also. ओके, सर. This is your homework and prepare that conversation. ओके, सर. So you will be the manager and I'll be the customer. ठीक है, सर. ओके. I would like to book a room here and you as a manager you have to answer or you have to ask me questions. ओके. Is it clear? आंसर क्लियर. Okay. सर. गुड नाइट. So do it and you'll have your lesson tomorrow. Yes, sir. I will have. Okay. So how are you feeling? Means do you think you are improving your grammar and everything, writing skills, speaking skills? Yes, sir. I think so. Very good.
Okay then, Mr. Pradeep. See you tomorrow. Sir, good night, sir. Good night. Good night.